तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी स्टार्ट किया है ग्लैंडुलर सिस्टम के बारे में, ग्रंथि तंत्र के बारे में, जिसमें हमने देखा कि बेसिकली जो ग्लैंड्स होते हैं, जो ग्रंथियां होती हैं, वो स्पेसिफिक टिश्यूज़ या ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, हम बोलते हैं, जिसको सिक्रेटिंग ऑर्गन्स हमने बोला, श्रावण अंग बोला, जिससे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, कुछ रसायन जो हैं क्या होते हैं वहाँ से स्रावित होते हैं, जिसको हमने हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स बोला। और उसी के अनुसार से हमने उसको बोला कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो एंडोक्राइन जिसको हमने अंतःस्रावी ग्रंथि बोला, और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको हमने बहिर्स्रावी ग्रंथि बोला। और कल हमने डिस्कस किया था कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो हार्मोन्स सिक्रेट करती है, हार्मोन्स रिलीज करती है, हार्मोन का स्रावण करती है एंडोक्राइन ग्लैंड, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम्स का स्रावण करती है। और उसमें हमने जो है अलग अलग प्रकार की ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें बेसिकली मेमोरी ग्लैंड्स, स्वेटिंग ग्लैंड्स, या उसको हमने बोला था जो क्या बोलते हैं आपका स्वेटिंग ग्लैंड्स था, और एक आपका जो है अश्रु ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं, आँख में जो ग्रंथि होती है। ऐसे करके तमाम जितने भी ग्रंथियाँ हमने कल जो है डिस्कस की थी, उसी के बाद जो है हम अब आगे डिस्कस करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो बेसिकली आपके सिलेबस में जो है स्पेसिफिकली मेंशन्ड है एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हमने जो है उसको भी ऑलरेडी कवर कर लिया है। नाउ मूविंग टू द बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये आपको पता होना चाहिए कि ये डक्टलेस ग्लैंड है। बोलने का मतलब नलिका विहीन जो है ये क्या है, ग्रंथि है। अर्थात ये जो अपने केमिकल्स रिलीज करेगी, और कौन से केमिकल्स रिलीज करेगी, बेसिकली जिसको हमने बोला था हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स का जो श्रावण करेगी ये सीधे रक्त के माध्यम से करेगी, मतलब कि रक्त के जो प्रवाह होगा उसी में डायरेक्टली उसको क्या कर देगी, स्रावित कर देगी। इट मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीजेस हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स, ठीक है। और टारगेट ऑर्गन या कोई भी जो अंग है जहाँ तक उसको पहुँचाना है वहाँ वो रक्त के माध्यम से क्या करेगी, पहुँचाएगी, ठीक है, थ्रू द ब्लड। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। तो पहले इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन कौन से ग्लैंड कहाँ कहाँ पर होते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वन बाय वन सभी ग्लैंड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, ये एक ह्यूमन बॉडी है, उसमें अगर हम देखें तो सबसे टॉप में हाइपोथैलेमस आपको मिलेगा। तो कल मैंने आपको बताया था, आपको हिंदी में जो है मैं बताते जाऊँगा, हाइपोथैलेमस यहाँ भी लिखा हुआ है। जो ग्लैंड्स ऑलरेडी हिंदी और इंग्लिश में एक जैसे बोले जाते हैं, उसकी हिंदी मैंने नहीं लिखी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। हिंदी में भी इसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं हम। तो ये हाइपोथैलेमस जो है आपका फोर ब्रेन जो है प्रमस्तिष्क का जो है ये पार्ट होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और आपका बेसिकली आपका सेरेब्रम, है ना। तो ये जो है उनमें से एक है आपका हाइपोथैलेमस, ये आपको याद रखना है, जो कि फोर ब्रेन का क्या है, पार्ट है। इसके बाद तो ये एक ग्लैंड की तरह काम करता है। कैसे करता है इसको हम समझेंगे बाद में। इसके बाद उसके थोड़ा सा नीचे में या साइड बाय साइड बोल सकते हैं पीनियल ग्लैंड आता है। कौन सा ग्लैंड आता है, पीनियल, हिंदी में भी पीनियल ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, और उसके ठीक नीचे क्या होता है, पीयूष ग्रंथि, जिसको हमने पिट्यूटरी ग्लैंड बोला, जो कल हमने उसका लोकेशन को ऑलरेडी देखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो स्कल होता है, जो ब्रेन होता है, वहीं पर उसी एरिया में अगर हम देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। वन इज हाइपोथैलेमस, सेकंड इज पीनियल ग्लैंड एंड थर्ड इज पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सारे के सारे क्या कौन से ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन से ग्लैंड्स हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड से, इसको आपको ध्यान में रखना है। नाउ अभी हम बात करते हैं कि भाई ये जो हाइपोथैलेमस है, ये जो पीनियल ग्लैंड है, ये पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या करती है, ये क्या करती है, हम थोड़ी देर में इसको समझेंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी जो नेक होती है, गले में अगर हम बात करें तो थायराइड ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, थायराइड। और उसका एक सब पार्ट भी होता है जिसको हम पैराथायराइड भी बोलते हैं। तो मैं एक साथ ही यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड जो है यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। नाउ अगर हम देखें हार्ट के पास में, जो हार्ट का जो एरिया होता है, वहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बेसिकली हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको हम, थाइमस ग्लैंड। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम देखें तो आपको जो है पेनक्रियास के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। पेनक्रियास जिसको हम अग्नाशय भी बोलते हैं,
ये एक ग्लैंड पाई जाती है जो जस्ट स्टमक के नीचे वाले एरिया में, अमाशय के नीचे जो है अग्नाशय जो है पाया जाता है। ये आपको मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑलरेडी डॉक करके बताया हुआ है डिटेल में। नाउ अगर हम थोड़ा नीचे जाएं तो आपको दिखेगा किडनी, 2 किडनी होती है ह्यूमन में। वो किडनी जिसको हमें वृक्क बोलते हैं, उसके टॉप पोर्शन में अगर हम देखें, आपको यहाँ रेड कलर के पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ये बेसिकली होता है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, हिंदी में भी एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि उसको हम बोलते हैं। तो किडनी के जो है टॉप पोर्शन में, वृक्क के जो है एकदम टॉप पोर्शन में क्या पाया जाता है, बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है, पेयर में। इसके बाद में अगर फीमेल की बॉडी की बात करें तो फीमेल की बॉडी में 2 ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिसको हम ओवरी बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसके बाद अगर मेल की बात करें तो मेल में जो है एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं, वृषण बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके जो है ग्लैंड्स, जो ह्यूमन में कितने टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड पाया जाता है वो हमने यहाँ पर जो है एक मोटा मोटी जो है कहाँ पर ये प्लेस्ड होते हैं, अप्रॉक्सीमेट उसके लोकेशंस को हमने यहाँ पर जो है देखा है, ताकि आपको कोई भी ग्लैंड्स पढ़ते टाइम समय आपको एटलीस्ट ये पता रहे कि ये ग्लैंड्स कौन से बॉडी पार्ट्स में हैं। तब जाकर उसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे कि उस पर्टिकुलर लोकेशन में उसका क्या फंक्शन है और ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं और उन हार्मोन से हमारे बॉडी में क्या चीज़ें कंट्रोल होती हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, इसको हम जो है अभी समझेंगे। और जब हम पूरे हार्मोनल सिस्टम में, बेसिकली पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड के सिस्टम में जब हम पूरे ग्लैंड्स के बारे में जान जाएंगे, तब हम लास्ट में ये पढ़ेंगे कि हार्मोन्स कैसे फंक्शनिंग करता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो ये हमारा जो है आज का पहला टॉपिक होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पूरी तरह से कंप्लीट करना, ठीक है। तो चलिए, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहले हम एंडोक्राइन ग्लैंड को फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच सीक्रेट्स certain chemicals called hormones, ठीक है, and these are the ductless glands. It means these glands secrete their chemicals, it means hormones directly into the blood stream. बोलने का मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि वो ग्रंथि है जिससे एक विशिष्ट प्रकार का रसायन निकलता है जिसे कहा जाता है हार्मोन्स, और ये हार्मोन जो है बेसिकली किसके द्वारा निकलता है, अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा निकलता है। और क्योंकि ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, अर्थात ये हार्मोन्स का स्रावण सीधे रक्त के प्रवाह में करती है और संबंधित अंग तक जो है उसको पहुंचाने का काम करती है, रक्त प्रवाह, ठीक है। तो ये तो था किसके बारे में, अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ अब हम 1 बाय 1 जो है इन ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, जिसमें 2 जो ग्लैंड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके बीच में जो बेसिकली रिलेशनशिप होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर पूरी बॉडी के ग्लैंड्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले 2 ग्लैंड्स को, वो है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद हम बाकी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में, मतलब कि हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि के बीच में एक विशेष संबंध होता है। तो पहले इस संबंध को समझने से पहले इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद इसकी फंक्शनिंग को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपकी फोरब्रेन का पार्ट होता है, प्रमस्तिष्क का क्या होता है, एक भाग होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये क्या काम करता है, तो उसके ब्रेन की फंक्शनिंग को तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि वो क्या करता है। नाउ अभी हम बात करते हैं कि भाई ये ग्लैंडुलर टाइप सिस्टम में ग्लैंड्स के जैसे किस प्रकार से एक्ट करता है, ग्रंथि के जैसे किस प्रकार से ये जो है कार्य करता है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है, टू कंट्रोल द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड या टू कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि का यह नियंत्रण करता है। तो मैंने क्या बोला कि हाइपोथैलेमस एज ए ग्लैंड्स कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो मतलब ये कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, बेसिकली नियंत्रित करने का काम करता है, पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम करता है। इतना आपको यहाँ पर जानना है। अब ये कैसे करेगा भाई, अब ये करने के लिए ना ये हार्मोन रिलीज करता है, 2 हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। कितने हार्मोन, 2 हार्मोन्स। तो हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन्स क्या करता है, रिलीज करता है। कौन कौन से, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट में GnRH बोलते हैं,
ठीक है, हिंदी में भी इसको यही बोलना है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या गोनेडोट्रोपिन श्रावण हार्मोन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो गोनेडोट्रोपिन तो हिंदी में भी वही रहेगा, तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट में आप GnRH भी लिख सकते हैं, चलेगा वो। तो हार्मोन सबसे पहला है GnRH और दूसरा है सोमेटोस्टैटिन। तो दो हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है, एक तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स और दूसरा सोमेटोस्टैटिन हार्मोन। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या करेगा, अब आपको समझना है कि ये करेगा क्या। अब देखिए, सबसे पहला जो हार्मोन दिख रहा है आपको, कौन सा हार्मोन है वो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि हाइपोथैलेमस बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, ये बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। और अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है तो दो तरीके से कंट्रोल करेगा, एक तो उसको स्टिमुलेट करेगा, प्रेरित करेगा, किसके लिए, हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड भी तो एक ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड भी तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि भी तो एक क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, अर्थात वो भी तो हार्मोन रिलीज करेगी, हार्मोन का स्रावण करेगी। तो इसको हार्मोन को स्रावित करने के लिए या तो वो प्रेरित करेगा या तो वो रोक देगा। मतलब कि यहाँ पर दो तरीके से कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस इस ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को। कैसे, एक तो रिलीज करेगा वो कौन, हाइपोथैलेमस GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करके, और ये हार्मोन क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को बेसिकली क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, प्रेरित करेगा, किस लिए, हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करने के लिए। क्लियर इतना, तो याद रखना है कि GnRH जो बोल रहा है इसका मतलब ये है कि पीयूष ग्रंथि कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है। उन हार्मोन्स का नाम क्या है, गोनेडोट्रोपिन। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं जो पीयूष ग्रंथि रिलीज करती है, उसको रिलीज करवाने के लिए ये हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है, इसलिए इसका नाम ये रख दिया गया है। ठीक है, अच्छा, दूसरा वाला काम क्या है, सोमेटोस्टैटिन का काम क्या है, सोमेटोस्टैटिन का काम है पिट्यूटरी ग्लैंड को अवरोधित करना, इनहिबिट करना। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि भाई इसका काम है इसको प्रेरित करना, स्टिमुलेट करना, और इसका काम है उसको रोकना, इनहिबिट करना, अवरोधित करना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाइपोथैलेमस किस तरह से कंट्रोल कर रहा है। तो भाई मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो जब जो मास्टर को कंट्रोल करे उसको क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सुपर मास्टर ग्लैंड। क्या बोलेंगे उसको हम, सुपर मास्टर ग्लैंड। तो बोलने का मतलब, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड अपने आप में मास्टर ग्लैंड है। क्यों, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ना, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो है ना, ये पूरे बाकी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। तो इसको अगर हमने मास्टर बोल दिया तो भाई इसको भी तो कोई कंट्रोल करने वाला है, इसके ऊपर भी कोई बैठा है, वो कौन है, वो है हाइपोथैलेमस। इसलिए कभी कभी इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड भी इसको हम बोल देते हैं, क्योंकि यह जो है मास्टर को कंट्रोल कर रहा है, और मास्टर कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। चलिए, आई होप आपको हाइपोथैलेमस के बारे में, उसके कार्य के बारे में, उसके हार्मोन्स के बारे में आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि इट इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस। यह जो है ये हाइपोथैलेमस की जस्ट नीचे है ना, तो उससे एक लिंक के थ्रू लगभग क्या होता है, ये जुड़ा होता है, एक स्टॉक के थ्रू क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता है, अटैच्ड होता है। ठीक है, नाउ चलो, ये तो हमने देख लिया कि किस प्रकार से लोकेटेड होता है, ये भी ब्रेन के पास में है। इसके बाद में इसको हमने मास्टर ग्रंथि बोला, मास्टर ग्लैंड। क्यों मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड, क्यों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आप केवल ये नहीं लिख सकते वहां पर कि यह सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है तो उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अगर आपको 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ दे मान लीजिए,
तो फिर आप कैसे करेंगे? तो फिर आपको इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। इसका आंसर आपका यहाँ पर है कि क्यों इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हार्मोन्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले, उसके द्वारा रिलीज करने वाले जो है हार्मोन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। यहाँ पर सबके मैं शॉर्टकट्स भी लिखा हूँ। GH जो आपको दिख रहा है ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम वृद्धि हार्मोन बोल रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में सॉरी। तो ये क्या हो गया? बेसिकली आपका इस हार्मोन का एक स्पेसिफिक नेम है सोमेटोट्रोपिन्स। मतलब सोमेटोट्रोपिन्स क्या है? एक स्पेसिफिक ग्रोथ हार्मोन है, एक विशिष्ट वृद्धि हार्मोन है। तो आपको याद रखना है सोमेटोट्रोपिन्स एक विशेष प्रकार का ग्रोथ हार्मोन है जो ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ को मेंटेन करता है, उसके वृद्धि को मेंटेन करता है। मतलब आपकी हाइट जो बढ़ेगी या कम रह जाएगी, ठीक है, वो पूरी हाइट, आपकी बॉडी का पूरा ग्रोथ, वृद्धि जो है शरीर का, वो किस पे डिपेंड करता है? इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ग्रोथ हार्मोन आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये GH जो है ना, ये अगर कम फ्लो हुआ, ये आपकी बॉडी में कम रिलीज हुआ, कम स्रावित हुआ, तो आपकी हाइट छोटी रह जाएगी, ठीक है। ड्वार्फिज्म बोलते हैं, बौनापन उसको हम बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, अधिक मात्रा में फ्लो हो जाएगा तो उसको विशालकाय शरीर होना बोलते हैं, ठीक है। गिगेंटिज्म उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्रोथ हार्मोन के बारे में, जो बेसिकली रिलीज होता है किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। नाउ सेकंड उसके हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या बोल रहे हैं इसको हम? प्रोलैक्टिन हार्मोन बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप ध्यान सुनिए कि जब हम प्रोलैक्टिन हार्मोन, शॉर्ट में PRL की बात कर रहे हैं, तो ये नियंत्रण करता है। ये क्या करता है? नियंत्रण करता है, ठीक है। किस पे नियंत्रण करता है भाई? ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। दुग्ध ग्रंथि जो होती है, ठीक है, जो दुग्ध ग्रंथि होती है, स्तन जो होते हैं, उनकी वृद्धि को ये क्या करता है? नियंत्रित करता है, उनका नियमन करता है, एक प्रकार से बोल सकते हैं। नियंत्रण वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, हिंदी में नियमन उसको हम बोल सकते हैं। तो उसका नियमन करने का काम करेगा, पहला काम। तो दूसरी चीज, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। क्या काम करेगा? देखो, लेक्टिन, लैक्टोज, लैक्टेशन, ऐसे शब्द हमने सुने हैं, ठीक है। लैक्टोज मिल्क में होता है, लैक्टेशन, ठीक है, मिल्क का श्रावण, दूध का श्रावण, रिलीज ऑफ मिल्क। और बेसिकली प्रोलैक्टिन वो हार्मोन जिसका संबंध मिल्क से है, मतलब मेमरी ग्लैंड से है, आपको ध्यान रखना है। तो रेगुलेट करता है, नियमन करना है किसका? ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट, या फिर उसको हम बोल सकते हैं ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। इसके अलावा क्या? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, अब इसके बारे में हम वन बाय वन थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी इसके फंक्शंस को समझ लेते हैं, ठीक है, कि ये क्या करते क्या हैं। अभी हम देखते हैं तीसरा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH। ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है, ये भी किसके द्वारा रिलीज होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। LH इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम बेसिकली LH बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है रिलीजिंग ऑफ सेक्स हार्मोन्स, प्रेरित करता है। क्या करता है ये? प्रेरित करता है। किसको रिलीज करने के लिए? जनन हार्मोन्स को, ठीक है, लैंगिक हार्मोन्स को, जिसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको हम? लैंगिक हार्मोन को रिलीज करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके श्रावण के लिए क्या करेगा? ये प्रेरित करेगा। तो हमने बोला भाई कि सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं? सेक्स हार्मोन्स बेसिकली मेल और फीमेल में जो सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है, लैंगिक क्रियाओं को जो है नियंत्रित करने का काम करता है, उसको हम सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं, लैंगिक हार्मोन बोलते हैं। तो बेसिकली मेल में जो होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल में इसी तरह से प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, दो टाइप के जो हैं सेक्स हार्मोन्स होते हैं। तो मैंने क्या बोला, इसको हालांकि हम बाद में पढ़ेंगे भी डिटेल में, जब हम ओवरीज और टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे, तो वहाँ ऑलरेडी मैं आपको इसको जो है एक्सप्लेन करूँगा। तो उनके बेसिकली रिलीज के लिए, उनके श्रावण के लिए, उसको बनाने के लिए, इसको बेसिकली स्टिमुलेट करने के लिए, रिलीज करने के लिए, इसके रिलीज को स्टिमुलेट करने के लिए, उसके श्रावण को प्रेरित करने के लिए जो है ये हार्मोन बेसिकली क्या करता है? यूटिलाइज होता है। नाउ अगला इंपॉर्टेंट हार्मोन
FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है, ये प्रेरित करेगा बेसिकली क्या करने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल में शुक्राणु जनन के लिए, ठीक है, और ओजेनेसिस अंडाणु जनन किसमें, फीमेल में। तो देखिए ये दोनों हार्मोन्स लगभग एक ही काम करते हैं, मतलब एक ही तरह का काम करते हैं। ये दोनों हार्मोन ना सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाले जो है हार्मोन्स को क्या करते हैं, बेसिकली कंट्रोल करते हैं। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये हार्मोन को रिलीज करने का काम आता है, और ये क्या करेगा, ये जो है बेसिकली स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस, शुक्राणु को बनने की जो प्रक्रिया है मेल में, ठीक है, तो उसको बेसिकली क्या करता है, ये प्रमोट करता है। जबकि फीमेल में ओजेनेसिस मतलब एग के फॉर्मेशन के प्रोसेस को, अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को बेसिकली क्या करता है, प्रमोट करने का काम करता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है, ठीक है, LH और FSH दोनों में पाया जाएगा। क्लियर इतना, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, प्रोलैक्टिन क्या मेल में फ्लो होगा, नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रोलैक्टिन में लैक्टेशन के लिए मेल के पास में जो है कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स होते ही नहीं है, तो वहाँ पर जो है ये चीज़ जो है मेल में फ्लो नहीं होगी, ठीक है, किस में होगी, केवल और केवल फीमेल में होगी। इसको आपको याद रखना है, ये तो मेल और फीमेल दोनों में होगा, ये भी मेल और फीमेल दोनों में होगा। नाउ अगला हार्मोन एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन। अभी वैसोप्रेसिन के संपास देखते हैं क्या है इसका फंक्शन, जिसको हम ADH भी बोल रहे हैं। तो ADH आप शॉर्ट में याद रखना, लेकिन मेन नाम उसका वैसोप्रेसिन भी है। क्या ADH जनरली बोला जाता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये क्या है भाई, बेसिकली आपके जल के पुनरावशोषण, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, उसके लिए ये काम करता है। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। अभी देखिए क्या है इसका मतलब, देखिए क्या होता है, ये ड्यूरेसिस साइकिल को कंट्रोल करता है। बोलने का मतलब जब आप पानी पीते हैं, जब आप बेसिकली पानी पिएंगे तो उससे क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन होगा, और जो है वो यूरिनेशन के फॉर्म में क्या होगा, बाहर निकलेगा। लेकिन अगर आप जो पानी पी रहे हैं वो पूरा का पूरा पानी अगर यूरिन के माध्यम से बाहर चले गया तो आपके बॉडी में वाटर का बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये किडनी को टारगेट करता है। देखिए आप ध्यान समझिए, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है जो पूरी बॉडी को टारगेट करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन किसको टारगेट करता है, मेमोरी ग्लैंड्स को टारगेट करता है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये टेस्टिस और ओवरीज को टारगेट करता है। इसी तरह से FSH टेस्टिस और ओवरीज को टारगेट कर रहे हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन किसको टारगेट कर रहा है, बेसिकली ये किडनी को टारगेट कर रहा है, ठीक है, आपको समझना है। एड्रिनल ग्लैंड के पास वाले सेक्शन को क्या कर रहा है, ये बेसिकली टारगेट कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहीं ना कहीं बॉडी के अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स को, या हम बोल सकते हैं बेसिकली ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है, टारगेट कर रहा है। इसीलिए तो हमने इसको क्या बोला, मास्टर ग्लैंड बोला, ठीक है। तो यहाँ पर एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है कि अगर आपने पानी पिया और वो पूरा पानी यूरिनेशन में फॉर्म में बाहर चले गया तो आपके बॉडी में वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस वाटर लॉस को बचाने के लिए ये क्या हार्मोन जैसे ही फ्लो होगा, ये क्या करेगा, उस वाटर जो कि आपकी यूरिन की में जो है जा रहा था उसको वो रीएब्जॉर्ब कर लेगा। कहाँ पर, आपकी बॉडी में, किडनी के पास में, ताकि आपकी बॉडी में पूरा वाटर जो है बाहर ना निकल पाए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये यूरिन के कंसंट्रेशन को, मूत्र के सांद्रता को बढ़ाने क्या करता है, काम करता है, ठीक है। मतलब आपकी यूरिनेशन, अगर ये एंटी डायरेटिक हार्मोन की मात्रा कम हो गई, अगर आपकी बॉडी में वैसोप्रेसिन नाम का हार्मोन कम रिलीज हुआ तो आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, आपको बार बार यूरिनेशन जो है होगा। क्योंकि उससे क्या होगा, अगर बार बार यूरिनेशन होगा तो वाटर लॉस अल्टीमेटली आपकी बॉडी में होगा। तो वाटर लॉस को बचाने के लिए ये हार्मोन जो है आपकी बॉडी में क्या होता है, फ्लो होता है। अच्छा, एक हार्मोन यहाँ पर मैंने जो है नहीं लिखा है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, मैं उसको आपको साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि इसी संबंध है इसका, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन जो है बेसिकली एक जो है हार्मोन है, ये इसको हम बोलते हैं बर्थ हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको हम, बर्थ हार्मोन।
जन्म हार्मोन अगर हिंदी में देखें तो, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन क्यों बोल रहे हैं? ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तभी फ्लो होता है जब जो है क्या होगा, कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसका डिलीवरी का टाइम अगर आता है, ठीक है, तो उसी के टाइम पे ही ये जो है क्या होगा, फ्लो होता है। तो ये हार्मोन क्या करता है, अलग से आप नोट कर लीजिएगा ऑक्सीटोसिन के बारे में। और ये भी कौन रिलीज कर रहा है? बेसिकली ऑक्सीटोसिन कौन रिलीज कर रहा है? ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहा है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिलीज कर रहा है। किसके में रिलीज होता है? प्रेग्नेंट लेडी, जब उसका 9th मंथ कंप्लीट होने वाला होता है और जब उसके डिलीवरी का फेज आ जाएगा, जिस दिन डिलीवरी होगी उसी समय ऑक्सीटोसिन फ्लो होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है? बेसिकली ये मिल्क के सिक्रेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। तो जैसे मिल्क फॉर्मेशन में कौन मदद कर रहा है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मिल्क के फॉर्मेशन में प्रमोट कर रहा है, लेकिन जब बेबी की डिलीवरी हो जाएगी तो उस मिल्क को ब्रेस्ट से बाहर निकालने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए, मेमरी ग्लैंड से रिलीज करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ऑक्सीटोसिन हार्मोन जैसे ही फ्लो होगा वो बताएगा डिलीवरी का फेज, मतलब कि ये यूटेरिन मसल्स में जो गर्भाशय की जो दीवार होती है, भित्तियाँ होती हैं, उसमें ये खिंचाव पैदा करता है, ठीक है। तो वो हार्मोन जो है बेसिकली डिलीवरी के टाइम पे यूज होता है, इसी कारण से इसको हमने जन्म हार्मोन या बर्थ हार्मोन यहाँ पर इसको हमने बोला, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब हमको इसको दोनों को कनेक्ट करना है, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस जो हैं इनको कनेक्ट करके भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, या फिर सेपरेटली आपको पीयूष ग्रंथि के मास्टर ग्लैंड होने के कारण को आपको पूछा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो अब मैं एक चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं। एक ऐसा मैं यहाँ पास एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि पीयूष ग्रंथि और बेसिकली क्या है आपका हाइपोथैलेमस, ये आपस में मिलकर जो है क्या करते हैं, अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसको आप कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, इसको स्पष्ट कीजिए। मान लीजिए बोल रहा है तो कैसे आप बताएंगे? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि हाइपोथैलेमस इसको हार्मोन्स रिलीज करना है या नहीं करना है, उसका कमांड कौन देगा? हाइपोथैलेमस, ठीक है। मतलब हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल कर रहा है, तो इसको अगर इसको, और ये पूरे बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर हमने मास्टर बोला इन सब कारणों की वजह से, तो हमने इसको क्या बोला? सुपर मास्टर ग्लैंड बोला, मास्टर से भी ऊपर, ठीक है। नाउ ये फोरब्रेन का पार्ट हमने देख लिया, ये कंट्रोल करता है, ये भी हमने देख लिया कैसे कंट्रोल करता है। हार्मोन्स के जरिए ही करेगा। अगर ग्लैंड बोल रहे हैं तो ग्रंथि के हम बोल रहे हैं तो दो हार्मोन्स, कौन से? GnRH, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। देखो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मतलब कि ये हार्मोन रिलीज करता है कौन सा? गोनेडोट्रोपिन। अच्छा, ये कौन सा हार्मोन है भाई? ये 3rd और 4th आपको जो ये सब दिख रहे हैं ना, LH, FSH, TSH और भी हार्मोन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसलिए मैंने आपको इसको डिस्कस किया है। ऐसे और भी हार्मोन होते हैं, इतना ही हार्मोन नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो ये रिलीज करता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जिसको आपको जानना है एटलीस्ट, ठीक है। तो ऐसे हार्मोन जो बेसिकली क्या करते हैं, आपके जो सेक्स हार्मोन्स हैं उससे संबंधित ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। और ये कौन रिलीज कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और उसको रिलीज करवाने के लिए हार्मोन रिलीज जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और ये इसको रिलीज करवाने के लिए स्टिमुलेट करेगा, जबकि सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड की फंक्शनिंग को रोकने का काम करेगा, उसको इनहिबिट करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया दोनों के बीच में रिलेशन। अब हम बाकी ग्लैंड्स को 1 by 1 जो है कवर करते हैं।